जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और इस लाइव चर्चा के आज का जो विषय है वह विषय है मन और वायु एक समान है। मन और वायु का रहस्य। मन और वायु एक समान है, ऐसा हमारा आज का विषय है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मन और वायु एक समान कैसे हैं, मन की कौन सी गति बतलाई गई है। पहले भी हमने मन के विषय में समझा कि अगर मन आत्मा में स्थित हो जाए तो मन ही आत्मा है। इसलिए मन को लेकर बहुत सारी बातें हैं। मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत। संत कबीर कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत। मन की जो गति बताई गई है वह मस्ताने हाथी के समान बताई गई है कि मन एक मस्ताने हाथी के समान है। स्वामी विवेकानंद अपनी एक व्याख्यान में उन्होंने कहा था कि मन बंदर के समान है। बंदर एक तो चंचल, स्वभाव से ही चंचल, और उसे मदिरा पिला दी जाए, उसे शराब पिला दी जाए, पहले उसे भरपेट खिलाओ और फिर उसे शराब पिला दो, और फिर उसे कोई बिच्छू डंक मार जाए तो वह कितना चंचल हो जाएगा। तो मन जो है वह बहुत ही चंचल है। तो मन की जो चंचलता है उस कारण से मन को बहुत कुछ कहा जाता है कि मन मस्ताने हाथी के समान है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन यमदूत भी कहा जाता है, मन यमदूत है। मन ही कारण बनता है। बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इसका कारण भी मन ही बनता है। तो इसका कारण भी मन ही बनता है, क्योंकि मन पक्का यमदूत है। तो मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, ये अनेक मत हैं। मन को वायु तत्व ही समझा जाता है और मन अनेकों क्रियाकलाप करता है, इंद्रियों के वशीभूत, अनेकों विचार देता है, अनेकों परिस्थितियां हमारे अंदर प्रकट करता है, अनेकों परिस्थितियों में यह हमें डाल देता है। तो ये सब मन की कहानी है, यह सब मन की बातें हैं जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। मन के विषय में ऐसा कहा जाता है, लेकिन मन है क्या? मन की छोटी छोटी बातें और उसकी छोटी छोटी कमजोरियों को अगर समझा जाए तो मन पर विजय भी प्राप्त किया जा सकता है, मन पर विजय भी प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मन से भागने की जरूरत नहीं है, मन को समझने की जरूरत है। अनेकों विचार, विचारों का समूह, विचारों का प्रवाह, यही तो मन है। और इन विचारों का जो प्रवाह है वह उत्पन्न कहाँ से होता है? तो वह उत्पन्न होता है हमारे इंद्रियों से और चित्त से। चित्त में पड़े हुए संस्कार कभी हावी हो जाते हैं और कभी मन इंद्रियों से ग्रहण करता है विचारों को। चित्त के संस्कारों के साथ वह मिल जाता है और मिलकर एक नया रूप धारण कर लेता है,
तो हम कभी उसे शैतान कहते हैं, कभी उसे यमदूत कहते हैं। फिर कब कुछ संतों ने कहा कि मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया। फिर मन के लिए कहा गया मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए। लेकिन मन कभी उजियारा भी हो सकता है और मन कभी अंधियारा भी हो सकता है। तो अंधेरा फैलाएगा, अगर उसने प्रकाश का संग कर लिया तो उजियारा फैलाएगा, अगर अंधकार का संग कर लिया तो अंधेरा ही फैलाएगा। फिर अंधकार का ही प्रचारक बन जाएगा वो मन। तो मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत, मन के मते अनेक। ऐसी कई वानियां हमें संतों की वानियों में हमें मन को लेकर पाई जाती हैं। आदि गुरु शंकराचार्य भी भज गोविंदम स्तोत्र में मन को लेकर कहते हैं कि मन कमल की पंखुड़ी पर पड़ी हुई जो पानी का बूंद होता है वो हिलता रहता है, वो कभी स्थिर नहीं होता, वो निरंतर हिलता रहता है। मन की भी वही स्थिति है, वो हमेशा ऐसे 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 होता रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी मन को, विचारों को पीपल वृक्ष के पत्तों से तुलना करते हैं। मन को कई उपमाएं दी गई हैं, कई अलंकार दिए गए हैं, कवियों की वानियों में, योगियों की वानियों में, संतों की वानियों में। गोस्वामी तुलसीदास जी पत्ते से तुलना करते हैं कि अगर हवा बही थोड़ी सी भी, अगर आपको पता करना है कि हवा बह रही कि नहीं बह रही है, हो सकता है कि आम के वृक्ष के पत्ते ना हिलें, बरगद के पत्ते ना हिलें, दूसरे वृक्षों के पत्ते ना हिले, लेकिन पीपल के पत्ते जरूर हिलेंगे। वो शांत नहीं रह सकते। पीपल वृक्ष के जो पत्ते हैं वह जरूर हिलेंगे। आप कभी भी पीपल के वृक्ष पर जाओ, कितनी भी शांति चारों तरफ क्यों ना हो, लेकिन अगर पीपल वृक्ष के पत्तों को देखोगे तो वो आपको हिलते डुलते नजर आएंगे। मन की भी यही गति है। मन कभी किसी अवस्था में, कभी किसी अवस्था में, मन कभी कैसे तो मन कभी कैसे, और बस यही मन तो सारा खेल कर रहा है। कौन सी विचारधारा हावी हो गई और कौन सी विचारधारा नहीं हावी हुई। अर्जुन के ऊपर एक विचारधारा हावी हो गई कि अरे मैं युद्ध करूंगा, मेरे सामने मेरे पितामह, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, इनसे मैं अतिशय प्रेम करता हूं, इनका सम्मान भी करता हूं, इनके ऊपर शस्त्र चलाऊंगा, कितना बड़ा पाप लगेगा। वह व्यक्तिगत पुण्य और पाप में लिप्त हो गया। थोड़ा सा ज्ञान और वो हावी हो गया उसके ऊपर, और उसको लगने लगा कि युद्ध मुझे नहीं करना चाहिए, मैं युद्ध से बच जाऊं तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। तो अर्जुन के मन में ऐसे भी विचार आ गए। ये मन ही तो है, क्षण में कुछ हो सकता है, क्षण में कुछ हो सकता है। यह मन के क्रियाकलाप हैं। हवा चलती है, जैसे हवा बहती है वैसे ही मन भी बहता रहता है, मन भी चलायमान होता रहता है, मन भी चंचल होता रहता है। तो मन का चंचल होना यह बहुत ही प्राकृतिक क्रिया है मन की, क्योंकि मन में विचार चलते हैं और विचार अनेकों प्रकार से, विचार कभी कोई दिशा पकड़ते हैं, कभी कोई दिशा पकड़ते हैं। किसी समय हमारे ऊपर कामना हावी है, तो किसी समय क्रोध हावी है, तो किसी समय लोभ, तो किसी समय मोह, तो कभी किसी समय अहंकार हावी है। मन विकारों से ग्रसित रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसको, मन को के विकारों की चर्चा जब करते हैं, मानस रोग की चर्चा करते हैं। मन के रोग सुनहु तात यह मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। मोह सकल व्याधिन करी मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार से वह भी मन की व्याख्या करते हैं कि मन क्या है और मानसिक रोग क्या है, मन के रोग क्या है, मन के विकार क्या हैं। तो हम खुद कभी स्थिर नहीं रहते, शांत नहीं होते, बस एक विचलित अवस्था में हम कभी इधर कभी उधर हम होते रहते हैं। और जब तक यह मन है तब तक तो ऐसे रहेगा। इसीलिए मन को वायु की कोई निश्चित दिशा नहीं होती।
कभी कभी पश्चिम की ओर चलती है, कभी पूरब से, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, वायु की दिशा। और जब झंझावत आ जाए, एक होता है तूफान, आंधी, और एक होती है आपको बवंडर, जिसमें जब हवा चलती है बहुत तेज, धूल मिट्टी ऐसी चीजों को लेकर चलती है। और एक आंधी जब तेज हवा चलती है बहुत तेज, और एक झंझावत, जब हवा की दिशा ही पता नहीं चलती, कभी इधर से हवा तेज हो रही है, कभी उधर से हवा तेज हो रही है, चारों तरफ से हवा तेज होती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। और जब मन की ऐसी स्थिति हो जाए तो व्यक्ति मानसिक रोगी ही हो जाता है। कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी ऐसी बात, कभी वैसी बात मन में आ जाती है। होता है, मैंने ऐसे पीड़ित लोगों को देखा है। मन स्थिर नहीं रहता, कभी मन में ये आ गया, कभी मन में वो आ गया, कभी ऐसे विचार आ गया, कभी वैसे विचार आ गया, और उसके अनुसार वो घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, और उसे रोक नहीं पाते हैं, उसे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो यह मन की स्थिति हो जाती है, मन की ऐसी अवस्था बन जाती है। तो इसीलिए मन को वायु से तुलना किया, वायु से इसकी तुलना हो रही है कि यह वायु के समान है, इसका निग्रह आसान नहीं है। और कभी कभी जीवन में तो हम इतना ज़्यादा मन हमारा काम करता है, ओवर इमेजिनेशन करने लगता है, ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, और परेशानी उत्पन्न कर देता है। कभी नकारात्मक विचार ही हैं तो जो हमें हैंडल करते हैं। वह सच पूछो तो मन क्या है? जीवन की स्टीयरिंग है। अगर इस मन को सही से घुमाना आपने सीख लिया, मन की स्टीयरिंग, अगर अपने लाइफ की स्टीयरिंग को अपने कंट्रोल में रखना है, गाड़ी को अपने कंट्रोल में रखना है कि भाई इस दिशा में चलना है तो इस दिशा में चलना है, तो मन को ही कंट्रोल में रखना पड़ेगा, मन को ही वश में रखना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। लेकिन समझना पड़ेगा कि मन की कमजोरी क्या है। मन को वश में करना आसान नहीं है। अर्जुन कहता है मन तो वायु के समान है, मन का निग्रह करना आसान नहीं है। वेरियस टाइप्स ऑफ थॉट्स, अनेकों विचार, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ मन में आते हैं और एक तूफान खड़ा कर देते हैं। कभी डिप्रेशन में ले जाते हैं, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में ले जाते हैं, कभी ओवर इमेजिनेशन में ले जाते हैं, ओवर इमोशन में ले जाते हैं, ओवर एंगर में ले जाता है मन। ये चलता रहता है। तो साक्षी भाव से अपने मन को देखिए, अपने विचारों को देखिए, और समझिए कि आप मन नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं। आत्मा की सत्ता तो इससे भी अलग है, इससे भी परे है। समझिए कि मैं इन सबसे अलग हूं। मेरे मन में भले विचार आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इनसे अलग हूं। आप ऐसा समझकर जब चलेंगे तभी मन के विचारों को पकड़ पाएंगे और मन को नियंत्रण कर पाएंगे। मन मस्ताने हाथी के समान है, पागल हाथी के समान। मन सर्प के समान भी कहा गया। तो इस तरह से मन और माया की चर्चा भी होती है। लेकिन मन का क्या कोई निगरान नहीं हो सकता। अगर मन का सिस्टम समझ में आ जाए, मन का सिस्टम अगर समझ में आ जाए आपको कि मन कैसे कार्य कर रहा है, तो निश्चय ही वो कंट्रोल किया जा सकता है। मन को अपना मित्र बनाया जा सकता है, अपने काम में उसको प्रयोग में लिया जा सकता है, मन की शक्ति को। और मन की शक्ति यदि एकाग्र हो जाए तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने अगर हम सूर्य की किरणों को रखें, सूर्य की किरणों के सामने अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास को रखते हैं तो वो ग्लास क्या करेगा? सूर्य की किरणों को एकत्र कर देगा, इकट्ठा कर देगा। तो फिर क्या होगा? वहां पर इतनी ताकत आ जाएगी उस सूर्य की किरणों में कि वो आग भी लग सकती है। सूखे घासों में, कागजों में आग लग जाती है। तो मन इस प्रकार से कार्य करता रहता है, मन इस प्रकार से चलता रहता है। यदि मन को एकाग्र कर दिया जाए, मन की शक्तियों को एकाग्र कर लिया जाए, तो मन भी एक बहुत बड़ी शक्ति की तरह काम करता है, बहुत ज्ञान दे सकता है आपको। जो ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त करना संभव नहीं है, मन वो भी ज्ञान दे सकता है। मन उन विषयों को भी सामने ला सकता है जो इंद्रियों से संभव नहीं है। आवश्यकता है मन को शांत करने की, मन को एकाग्र करने की, तभी जाकर यह संभव है।
और अर्जुन की यही समस्या है। श्री कृष्ण गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है, मधुसूदन त्वा साम्येन यह अयम योगः प्रोक्तः चंचलत्वात्, जो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिरम। अर्थात कि यह मन बड़ा चंचल है। हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इसे योग में स्थित, मैं इसे योग में स्थिर स्थिति नहीं देख पा रहा हूं कि मैं इसे योग में स्थित हो पाऊंगा, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरीव सुदुष्करम। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, प्रमाथी है, दृढ़ और जिद्दी है और बलवान है। जिद पूर्वक यह अपने कार्य में लगा लेता है जो यह चाहता है। उसको रोकना वायु की तरह अत्यंत ही कठिन है। वायोरीव सुदुष्करम, ये अत्यंत ही कठिन है मन को रोकना। मैं कैसे रोकूं मन को? वायु के समान इसको कठिन लग रहा है। तब भगवान यहां पर कह रहे हैं, उत्तर देते हुए अर्जुन को, समाधान देते हुए, वो समाधान संपूर्ण जनमानस के लिए, सबके लिए है। वह समाधान सबके लिए है। और श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है, इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है, दुष्कर है, इसमें कोई संशय नहीं है। असंशयम, यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है, इसका निग्रह किया जा सकता है। जी हां, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वाई प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट? क्योंकि प्रैक्टिस से किसी भी चीज को माइंड अडॉप्ट करता है, किसी भी टेक्निक को, किसी भी प्रैक्टिस को माइंड जो है अडॉप्ट करता है, माइंड उसे स्वीकार करता है, इसको, किसी भी प्रैक्टिस को। तो मन की स्थिति क्या है? पीछे भी हमने मन पर एक चिंतन किया था। मैंने एक बात बताई थी कि मन एक वृद्धा स्त्री, जिसने गरीबी में छोटे से एक रूम के फ्लैट में उसने अपना गुजर बसर किया, मेहनत की, अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, बेटा बड़ा हुआ, आईएएस अधिकारी बन गया, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या अधिकारी बन गया, बहुत बड़ा बंगला उसने खरीद लिया, और माँ को कहा कि माँ, अब हम इस छोटे घर में नहीं रहेंगे, हम बड़े घर में रहेंगे। जब माँ वहां जाती है बड़े घर में, बहुत बड़े बंगले में, तो उसे कुछ दिन तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसे दिक्कत महसूस होती है। वो कहती है कि बेटा, मेरा तो यहां मन ही नहीं लग रहा। 40 वर्षों से वो छोटे घर में रह गई, 40 वर्षों से वो छोटे घर में रह गई, अब नए घर में तो मन ही नहीं लग रहा है। नए घर में तो मन ही नहीं लग रहा है। तो जब नए घर में मन ही नहीं लग रहा है, तो फिर कैसे? मन तो लगना चाहिए, लेकिन नहीं लग रहा, क्योंकि मन को बड़े घर का अभ्यास नहीं है। अब छोटे घर में थे, थोड़ी थोड़ी दूरियों पर चीजें सामान रखे होते थे। अब बड़े घर में दूर चल के जाना पड़ता है, थोड़ा लंबा चलना पड़ता है, थोड़ी अलग व्यवस्था हो गई। अब छोटे से घर में हर सामान आंखों के सामने हुआ करता था। अब बड़े घर में हर सामान आंखों के सामने नहीं रहता है। किचन कहीं पर, रूम कहीं पर, बेडरूम कहीं, डाइनिंग रूम कहीं, ड्राइंग रूम कहीं। तो अब जो है माता को दिक्कत होती है कि भाई अब इतना सामान, अब उनको माइंड उसके लिए अभ्यस्त नहीं है। मन और अभ्यास, ये दोनों का बहुत ही पक्का रिश्ता है। अगर हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स की भाषा में बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माइंड एंड प्रैक्टिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जैसा प्रैक्टिस करेंगे, माइंड उसको अडॉप्ट कर लेगा।
या मन की स्थिति है, माइंड उसको अडॉप्ट कर लेगा। आप जैसा प्रैक्टिस करेंगे मन वैसा बनना शुरू कर देगा। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर बनना शुरू कर देगा। यह मन की कमजोरी है, इसलिए मन को भी पकड़ने का तरीका है। इसको हैंडल कैसे करना है, इसको पकड़ना कैसे है। इससे झगड़ा मत करो। आप सोचोगे कि अचानक मेरा मन बदल जाएगा। एक भाई साहब थे, उनको तंबाकू खाने की आदत थी। तंबाकू खाने की आदत थी। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आदत मेरी छूट नहीं रही है। मैंने कहा कि आपको तंबाकू अच्छा लगता है? उन्होंने कहा कि जी अच्छा लगता है, तभी तो खा रहा हूं। इसका नशा अच्छा लगता है, इससे जो नशा पैदा होता है वो मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मेरी आदत पड़ी हुई है और मैं खाते रहता हूं तंबाकू। छूटती नहीं है तो छोड़ो, पकड़ा है तो छोड़ेगा कौन। फिर मैंने उनसे कहा कि याद करो, जब आपने पहली बार तंबाकू खाई थी तो कैसे खाई थी? उन्होंने कहा कि मित्रों के साथ मैंने खाई थी। पहली बार जब मैंने तंबाकू खाई थी तो उसने कहा कि मैंने मित्रों के साथ खाई थी। ठीक है, तो आपको कैसी लगी थी? उसने कहा कि बहुत गंदा टेस्ट आया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम पर तंबाकू खाई तो मुझे बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आया था, लेकिन मित्रों के साथ रहना, थोड़ा थोड़ा खाना, मुझे भी लत लग गई। अब मैं खुद तंबाकू रखता हूं और खाता रहता हूं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैंने इसे अपने मुंह में डाला था तो मुझे इससे घृणा हुई थी। बड़ा गंदा टेस्ट था, अच्छा टेस्ट नहीं आया था। लेकिन अब मुझे उस टेस्ट की आदत पड़ गई है। अब गंदा वाली बात नहीं, अब वो अच्छा है। आदत हो जाती है ना, तभी तो एक स्वाद किसी को अच्छा लगता है। किसी को मिर्च खाना, तीखा भोजन करना बड़ा अच्छा लगता है। दूसरे व्यक्ति को मिर्च वाली सब्जी दे दो, बेचारा परेशान हो जाएगा, नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता। ये कौन कर रहा है? सब मन ही तो निश्चय कर रहा है। आपने मन को जैसी आदत डाली है, लगभग लगभग वही तो हो रहा है सब। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, और कुछ आदतें ऐसी हैं जो जन्म जन्मांतर से हैं, हर योनियों में वो आदत पड़ी हुई है, और उसी को हम कहते हैं मूल वृत्ति। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बेसिक इंस्टिंक्ट। जो मूल वृत्तियां हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, क्योंकि ये 4 क्रियाएं तो सब में हैं, पेड़ पौधों में भी हैं। दिखता भले ना हो भय, लेकिन है। आहार तो वह भी ग्रहण करते हैं, प्रजनन तो वो भी करते हैं। यह सबसे ज्यादा जीव के ऊपर हावी रहती हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अब लड़ोगे तो क्या मन कंट्रोल में आ जाएगा? जी नहीं। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए अगर मन को जीतना है। इसलिए मैं कहता हूं योग क्या है? योग एक अंडरस्टैंडिंग है। योग कोई जबरदस्ती नहीं है कि ऐसा करना है या वैसा करना है, नहीं। योग एक समझ है। एक समझ के रूप में पहले योग विकसित होना चाहिए हमारे भीतर। जब योग एक समझ के रूप में विकसित होगा तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा, अभ्यास भी हो जाएगा। तो अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन, तुझे अभ्यास का सहारा लेना पड़ेगा, वैराग्य का सहारा लेना पड़ेगा। अभ्यास, अब वैराग्य शब्द का अर्थ क्या है भाई? सब कुछ घर बार छोड़ो, यही तो वैराग्य है। जब तक घर नहीं छोड़ोगे तब तक वैराग्य कैसा? ठीक। लेकिन जब हम श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय पढ़ते हैं, आत्म संयम योग नामक अध्याय, उसी पे तो चर्चा चल रही है। यह विषय भी उसी पर है कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। अर्जुन का प्रश्न 6ठे अध्याय में ही है। तो भगवान प्रारंभ में ही कह देते हैं, अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न अग्निर्चन क्रिया न च क्रिया। न क्रिया का त्याग करने से, न अग्नि का त्याग करने से कोई योगी सन्यासी हो जाएगा, बल्कि निष्काम होकर, कर्म फल पर अनाश्रित होकर ही वह योगी या सन्यासी बनेगा। तो प्रश्न है कि वैरागी फिर कैसे बना जाएगा? वैरागी क्या इनसे अलग है योगी सन्यासी से? नहीं, एक ही बात है। वैरागी का अर्थ है अपने मन को
राग युक्त ना होने देना, आसक्त ना होने देना, यह वैराग्य है। कर्तव्य कर्मों को करना, लेकिन कर्मों में आसक्ति ना रखना, कर्म फल में आसक्ति ना रखना। तो मन को बार बार ध्यान में लगाना, मन को बार बार प्रणव साधना में लगाना। आज लाइव सेशन हुआ ध्यान योग का, जिसमें कि प्रणव साधना की चर्चा हुई। मन को बार बार प्रणव साधना में लगाना, यह क्या है? यह अभ्यास है। और मन को प्रणव में लगाने के बाद प्रणव से हटने नहीं देना। अब प्रणव को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। बहुत सारे योग विद्यालय और बहुत सारे योग में सिखा देते हैं कि मन में ओम ओम जपते रहो तो प्रणव हो जाएगा। जी नहीं, प्रणव एक अलग रहस्य है, सूक्ष्म रहस्य है प्रणव। ध्यान योग के कोर्स में प्रणव का अभ्यास कराया जाता है। तो प्रणव में मन को लगाना अभ्यास, और वहां से हटने नहीं देना, लगा के रखना, किसी और विचारों में, किसी और विषय में मन को ना जाने देना, वैराग्य। लगाना अभ्यास और लगाकर रखना और हटने नहीं देना, वैराग्य। भाई इसके अलावा और कहीं मत जाओ, राग युक्त मत हो जाओ, द्वेष युक्त मत हो जाओ, मन को रोकना। तो वैराग्य का भी अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास वैराग्य का सहारा लेना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि भी समाधिपाद में कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। चित्त वृत्ति का निरोध कैसे होगा? श्रेष्ठ साधकों के लिए वो कहते हैं कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ही तो होगा। लेकिन वैराग्य का अर्थ आपने समझ लिया कि भाई घर बार छोड़ दो, नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुंड मुड़ाए भय सन्यासी। कुछ ऐसी ऐसी परिभाषाएं आपने ले ली, कुछ ऐसी परिभाषाएं आपने समझ ली, और आपने वैराग्य दिखावा समझ लिया कि अरे भाई मैं वैरागी हूं, दुनिया जानेगी कैसे? जब तक कपड़े नहीं पहनूंगा, वैसे दाढ़ी बाल नहीं बढ़ा लूंगा, तब तक कैसे दुनिया जानेगी कि मैं वैरागी हूं? आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशा यांबर बहुकृत वेश, पश्य नपीचन पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। लोग जटाएं बढ़ा लेते हैं, मुंड मुड़ा लेते हैं, बालों को साफ करवा लेते हैं और साधु बन जाते हैं, कपड़े काशाय वस्त्र धारण कर लेते हैं। पापी पेट का सवाल है भाई। कुछ बाबा जी लोग ऐसा उत्तर देते हैं कि पापी पेट का सवाल है, पेट के लिए भी हम दाढ़ी बाल बढ़ा लेते हैं। उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, उदर के निमित्त कर लेते हैं ऐसा, उदर के निमित्त ऐसा कर लेते हैं। उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, और बहुत तरह के वेश धारण कर लिया करते हैं। तो वैरागी हो जाते हैं क्या? स्वामी विवेकानंद को ऐसे किसी ने वैरागी कह दिया तो उसने पूछा कि क्यों बोला वैरागी? क्या देखा आपने? क्या बाहर की वेशभूषा देखकर ही किसी को वैरागी मान लेते हो? अब राजा जनक वैरागी थे, विदेही थे, विदेह जनक, सुखदेव मुनि के गुरु, भागवत का प्रवचन करने वाले, भागवत सुनाने वाले सुखदेव मुनि के गुरु राजा जनक वैरागी थे, विदेही थे, लेकिन राजा थे, गृहस्थ में थे। तो तात्पर्य कहने का अर्थ है कि आप गृहस्थ में हैं कि सन्यासी बन के रह रहे हैं, यह महत्व तो नहीं है। महत्व तो है कि आप अपने ऊपर काम कितना कर रहे हैं। दुनिया के ऊपर तो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन स्वयं के ऊपर आप कितना कार्य कर रहे हैं? आप कितना अपने मन के साथ खेल रहे हैं, मन को समझ रहे हैं, और मन का निग्रह करने में कितना सफल हो पा रहे हैं और कितना कर पा रहे हैं? प्रश्न ये है। प्रश्न ये नहीं है कि आप कितना दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। इसलिए योग का मार्ग जो है ना, बड़ा विचित्र मार्ग है। यह स्वयं के साथ ईमानदारी का मार्ग है, स्वयं के साथ ईमानदारी का मार्ग है। इसीलिए हमें स्वयं के प्रति ही जागरूक होना है। तो चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, यह मन बड़ा ही बलवान और बड़ा जिद्दी और बड़ा चंचल और वायु के समान है। अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास वैराग्य का सहारा तो लेना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
मन के साथ झगड़ा करने से नहीं होगा कि मेरा मन क्यों नहीं कंट्रोल होता है, क्यों खाने के लिए मेरा मन कंट्रोल नहीं होता है। पीछे भाई साहब ने एक फ़ोन किया कि नहीं हो पाता है, कई बार कोशिश करता हूँ कि भोजन का पर कंट्रोल करूँ, लेकिन फिर भोजन कर लेता हूँ, कुछ कहीं पर स्वादिष्ट दिख जाता है, कहीं पर अच्छे अच्छे व्यंजन दिख जाते हैं, चलो कर ही लेते हैं, और करने के बाद फिर पछतावा भी होता है। नेचुरोपैथी का कोर्स कर लो, अभ्यास करवा देंगे खाना छोड़ने का भी। लेकिन खाना भी जरूरी है, क्योंकि जो भोजन नहीं करेगा वो योग भी तो नहीं कर सकता। परंतु एक संयम में, एक संतुलन में, योग का उद्देश्य ही है संतुलन बनाकर रखना। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी संतुलन बनाकर रखना। जबरदस्ती का बॉडी बिल्डिंग नहीं करना, जबरदस्ती का स्लिम ट्रिम दिखने के चक्कर में अपनी हालत पतली करने की जरूरत नहीं है। एक संतुलन में आइए, संतुलन की अवस्था में आइए। शरीर को लेकर जब बात होती है तो आजकल शरीर को लेकर जब बहुत परेशान है लोग, योग वो खूब करते हैं, तो ये जबरदस्ती वाला योग मत कीजिए, एक संतुलन की अवस्था में आइए। शरीर की प्रकृतियां भी, और तुलना भी मत कीजिए दूसरों से, क्योंकि शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है। किसी किसी का शरीर होता है जो थोड़ा सा स्थूल होने की प्रकृति होती है, थोड़ा सा मोटा होने की प्रकृति होती है उसमें, और किसी किसी का शरीर होता है कि वो बेचारा कितना भी खा ले, वो 10 आलू के पराठे खा ले। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं, इसलिए बता रहा हूं। एक भाई साहब थे, वो 10 आलू के पराठे खा लेते थे, लेकिन शरीर एकदम सूखा हुआ, दुबला पतला। कितना भी खा ले, मोटा नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा खाएगा, तेल वाली चीज़ें, डालडे वाली चीज़ें और वसा युक्त फैटी चीज़ें ज़्यादा खाएगा, जंक फूड ज़्यादा लेगा, तो मोटा भले ना हो, नसों में कोलेस्ट्रॉल तो जमेगा ही, प्रॉब्लम तो आएगी ही। एक इंजीनियर था, एक लड़का, उसको यही प्रॉब्लम, दुबला पतला देखने में एकदम, मोटा होगा मोटा होगा, घर वालों ने खूब घी खिलाया, खूब घी खिलाया, खूब घी खिलाया, मात्र 28 साल की उम्र में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम शुरू हो गई, और मोटा तो फिर भी ना हो पाया। वो मोटा तो फिर भी ना हो पाया। हाँ ठीक है, वजन ना बढ़े शरीर का, इतना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एकदम सूख जाओ वह भी ठीक नहीं है। स्लिम ट्रिम बने रहिए, लेकिन इतना ट्रिम मत हो जाइए स्लिम होने के चक्कर में। तो संतुलन बनाकर रखना यह योग है, और जब मन पर नियंत्रण होगा तभी यह संभव है। जरूरी है इन सभी बातों को समझना। तो संतुलन बनाना, योग संतुलित करना, मन ही तो साथ देगा, तभी तो संभव होगा कि बहुत अधिक खाने वाला, बिल्कुल नहीं खाने वाला, बहुत अधिक सोने वाला, बिल्कुल नहीं सोने वाला, इनके द्वारा योग सिद्ध नहीं हो सकता। मन को भी एक संतुलित अवस्था में रखना पड़ेगा, धीरे धीरे मन को पकड़ना पड़ेगा। जो स्नेक कैचर होते हैं ना, सर्प मित्र जो होते हैं, वो सांप को कैसे पकड़ते हैं? डरते नहीं हैं, क्योंकि वो सर्प की प्रकृति से पूरी तरह से उनका साक्षात्कार हो चुका, जानते हैं कि भाई इसकी प्रकृति क्या है, ये कैसे डंक मारेगा, कैसे डसेगा, कैसे ये हमला करेगा, वो सब जानते हैं। तो पहले से तैयार होते हैं, धीरे धीरे उसके पीछे हाथ ले जाते हैं, और ले जाकर हाथ को तुरंत उसके पास नहीं ले जाते, जानते हैं कि तुरंत जाएगा तो ये डसेगा। दूर से कुछ देर दूरी पर रखेंगे हाथ को, और इंतजार करेंगे कि ये कोई एक्शन लेता है कि नहीं लेता। जब देखेंगे भाई अब ये कोई एक्शन नहीं ले रहा, मतलब इसका डर खत्म हो गया है, इसे लग गया है कि हाथ ये जो आया है इसे पकड़ने के लिए नहीं आया है, उसके मन में ऐसी, सांप के मन में ऐसी फीलिंग आ जाती है, और उसी समय उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। ठीक, उसकी प्रकृति को समझ गए। तो मन की प्रकृति को हम समझ जाएं कि मन कैसे कार्य करता है, मन किस तरह से कार्य करता है। अगर हम ये बहुत भली भांति समझ रहे हैं तो निश्चय ही हम कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि मन वायु की तरह कार्य करता है, लेकिन इसकी जो वायु की तरह कार्य करने की जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है, वह रिपीटिशन पर है। रिपीटिशन ऑफ थॉट्स मेक्स ए थॉट्स डोमिनेंट।
विचारों की जो पुनरावृत्ति है, रिपीटिशन है, जो विचारों की बार बार रिपीट होना, वो उन्हें डोमिनेट कर देता है, उन्हें ताकत देता है। उनकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मन की ताकत बढ़ जाएगी, किसी भी विचारधारा की ताकत बढ़ जाएगी। ये करना है, ये नहीं करना है, अगर कोई काम करना है आपको, जरूरी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, डेली बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए, अभ्यास में लाइए, वो विचार आप पर हावी हो जाएगा और वो आप कार्य कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात, बेसिक इंस्टिंक्ट को थोड़ा बाहर निकाल दीजिए अभी, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ठीक है? ये बेसिक इंस्टिंक्ट अलग ढंग से काम करती हैं, इनकी जड़ें ज्यादा मजबूत होती हैं। लेकिन अगर निरंतर अभ्यास किया जाए तो इनको भी बदला जा सकता है। लेकिन जबरदस्ती मत कीजिए। अगर आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, कोई हैबिट चेंज करनी है, कोई हैबिट में आप आ गए हैं और उस हैबिट को आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे देर से उठना या देर से सोना, तो पहली बात तो आपकी अपनी चॉइसेस है, लेकिन फिर भी आप बदलना चाहते हैं अपनी चॉइसेस को भी, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में चीजों को ले आइए। अभी एक महानुभाव जो थे, वो जो थे जर्मनी से भारत आ गए, भारत में 1 डेढ़ महीना 2 महीना बिता दिए, अब फिर जर्मनी चले गए। अब जब जर्मनी चले गए तो अब टाइम पैटर्न जो था वो चेंज हो गया। भारत में थे तो 11 बजे रात को सोते थे, अब वहां यहां जब 11 बजता है तो वहां 7:30 बजते हैं। यहां जब 11 बजता है तो वहां 7:30 बजते हैं। अब उनको जब जर्मनी चले गए तो उनको 7:30 बजे ही नींद आनी शुरू हो जाए, क्योंकि वो एक्चुअल टाइम है उनको, क्योंकि उस समय इंडिया में जब जर्मनी में शाम के 7:30 बजते हैं तो इंडिया में रात्रि के 11 बज रहे होते हैं। जो लोग ट्रैवल करते हैं ना, इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं, हाउ द माइंड वर्क्स, माइंड की मैट्रिक्स क्या है, ठीक? तो उसको जिस चीज की हैबिट आप दे दोगे वो वैसा बनना शुरू कर देगा। आप उसे अच्छी चीजों की हैबिट दो, उसे आप व्याख्यान यह जो है उसको सुनने की हैबिट दो, सुनते रहो। तो अगर आप इसे अच्छी चीजों की हैबिट दोगे तो ये अच्छा बनने लगेगा, बुरी चीजों की हैबिट दोगे तो बुरा बनने लगेगा। टेस्ट टेस्ट की बात है, जीभ का स्वाद भी वैसे ही काम करता है। अब हमारे दक्षिणी क्षेत्र में, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लगभग एक जैसा खाना खाते हैं। वैसे लोग पूरे भारत में मैंने घूमा तो लगभग लोग खाना मिलता जुलता ही खाते हैं। एक कॉमन सी चीज है कि दाल जरूर खाते हैं। अब दाल में सांभर, सब्जियां उब्जियां डालकर, इमली इमली डालकर सांभर बना दो। अब उड़ीसा में डालमा बना लेते हैं लोग। अब जो है कहीं पर सिंपल दाल बना लेते हैं, कहीं पर पतली दाल बनाते हैं, कहीं गाढ़ी दाल बनाते हैं, पंजाब में चले जाओ तो। लेकिन दाल पूरे भारत में लोग खाते हैं। पहाड़ों में भी चले जाओ तो वहाँ दाल भात जरूर खाते हैं। तो जो खाने का जो है उसी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी मिलता जुलता है सांस्कृतिक रूप से। आप कहीं भी चले जाओ भारत में, लोग हाथ से खाना पसंद करते हैं। वो थोड़े शहर में जो रह गए हैं, फैशनेबल हो गए हैं, वो चम्मच से खाते हैं, लेकिन खाना लोग हाथ से ही पसंद करते हैं ज़्यादातर भारतीय लोग। कहीं भी ऐसा नहीं कि सिर्फ दक्षिण भारत के लोग हाथ से खाते हैं, उत्तर भारत में भी आप गांवों के क्षेत्र में जाएंगे, सब लोग हाथ से खाते, कोई चम्मच से नहीं खाता। अब जिनको चम्मच से खाने की आदत नहीं है, उनको चम्मच से खाएंगे, उनको वो बोलते हैं कि हमको चम्मच से खाओ, तो हमको लगता नहीं कि खाना खाया। ठीक है? मेरे एक तमिलियन मित्र थे, उनको जब तक इमली का कुछ इफेक्ट ना मिले तो उनको उतना अच्छा नहीं लगता। हैबिट में आ गया है, फूड हैबिट। लेकिन फिर लोग ट्रैवल करते हैं, इधर उधर जाते हैं, हर जगह का फिर खाना खाते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। और जब तक हाथों को चाट चाट के ना खाएं, कुछ लोगों की आदत होती है, खासकर गांव में रहने वाले लोग। और कहीं कहीं पर तो आपको चम्मच मिलता भी नहीं है। गांव क्षेत्र में छोटे मोटे जो होटल होंगे, या फिर दक्षिण भारत में आप बड़े होटलों में भी आपको चम्मच नहीं मिलेगा कुछ जगहों पर।
तो उनको हाथ से खाने की आदत है। अच्छी बात है, हाथ से खाना वैसे स्वास्थ्य के लिए वही ज़्यादा सही है, लेकिन हैबिट वाली बात कि मन ने क्या अडॉप्ट करके रखा हुआ है। अब भारतीय लोगों के साथ खाने की प्रॉब्लम बहुत होती है, बाहर में कहीं चले जाते हैं तो उनको अगर भारतीय मसालों का स्वाद ना मिले तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यही हैबिट वाली बातें हैं। आदत कैसी डाल रखी है आपने, ठीक है? तो मन की हैबिट्स हैं, कोई कैसी हैबिट डालता है, कोई कैसी हैबिट डालता है। ठीक है, कुछ चीजें बहुत ही बेसिक होती हैं, उनको बदला जा सकता है क्या? अगर सिद्ध हो, जैसे अगर योग सिद्ध हो जाए तो वो भी बदल जाएंगी। अगर योग में सिद्धि मिल जाए तो वो भी बदल जाएंगी। तो कुल मिलाकर जो कंक्लूजन है वो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तो उन्होंने कह दिया, असंशयम महाबाहो मनोधुर्नि ग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसमें कोई संशय नहीं है, अर्जुन की मन का निग्रह बड़ा ही दुष्कर और मन बड़ा ही चंचल वायु के समान है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसका निग्रह किया जा सकता है। अब भगवान आगे बताते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पूरा कंक्लूजन दे रहे हैं इस टॉपिक पर, इस प्रश्न पर, और उसके बाद अर्जुन अगला प्रश्न करेगा। भगवान कहते हैं, असंयत्तात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तो यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। जिसका मन पूरा वश में नहीं है, असंयत आत्मना, जिसने अपने आप को संयम में नहीं किया है, मन को कंट्रोल नहीं किया है, उसे योग प्राप्त होना कठिन है। सीधी सी बात भगवान कह रहे हैं कि भाई जिसने अपने मन को संयम में नहीं रखा है, संयम में रहने का मतलब ये नहीं है कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, नहीं, संयम में रहो ना, खाना पीना है, स्वादिष्ट भोजन करो, लेकिन संयम में करो, संयम वाला नियम लागू करो, संतुलन का नियम लागू करो। इसलिए मैं कहता हूं, योगी बनना चाहते हो, सिर्फ सूर्य नमस्कार करने से नहीं हो जाएगा, वो भस्त्रिका और कपालभाति करने से भी नहीं हो जाएगा। संतुलन के सिद्धांत को समझो, योग को समझना है और योगी बनना है तो सिद्धांत को समझिए। कहीं से कुछ सीख लिया, कहीं से कुछ सीख लिया, चलो भाई कमर में दर्द होता है तो थोड़ा सा धनुरासन कर लेते हैं, आंखों में कुछ होता है तो त्राटक कर लेते हैं। अब एक भाई सब त्राटक करने लगे, उनकी आंखें ही खराब होने लगी और आंखें कमजोर पड़ने लगी। ठीक है, तो बिना जाने कुछ भी नहीं करना चाहिए, पहले तो आप यह भी समझ लीजिए। और योग का सिद्धांत समझिए, आपको संतुलन की अवस्था में रहना है, और पूर्ण संतुलन हो जाए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन गुणों का भी संतुलन हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा, निर्वाण हो जाएगा। यही मोक्ष है वास्तव में, समझिए। मोक्ष को योग में ऐसे ही मोक्ष को परिभाषित किया गया है, कैवल्य को परिभाषित किया गया है, 3 गुणों का संतुलन, यही सांख्य शास्त्र का मत है, सम अवस्था में आना, यही योग का उद्देश्य है। तो संतुलन के सिद्धांत को समझिए कि आपको जीवन में संतुलन बना के रखना है, जबरदस्ती का कोई काम नहीं करना है। तो मन के साथ लड़ना झगड़ना बंद कीजिए, टेक्निक अप्लाई कीजिए, टेक्निक अप्लाई कीजिए। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं कि जबरदस्ती मन को मारो, जबरदस्ती मन को रोको, लेकिन टेक्निक तो अप्लाई नहीं करोगे तो भी दोषी हो। ये कहने से काम नहीं चलेगा ना कि जबरदस्ती मन को नहीं रोकना चाहिए, तो हम मन को नहीं रोकते, जो मन में आ जाता है खा लेते हैं, जो करना होता है कर लेते हैं। जी नहीं, ये तो और बड़ी कमजोरी हो जाएगी आपकी। नहीं, प्रैक्टिस में आइए, पहले अपने मन को बोलना शुरू कीजिए। डेली रात को सोने के पहले अपनी जो भी बुरी आदत छोड़नी है, बोलिए कि अब मुझे ऐसी आदत डालनी है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सुबह जल्दी उठना है, तो आप ये मत बोलिए कि मुझे देर तक नहीं सोना, मुझे देर तक, नकारात्मक नेगेटिव कमेंट नहीं बोलिए कि मुझे जल्दी उठकर ध्यान करना है, योग करना है, जल्दी उठकर। डेली मन को बताइए, डेली अपने आप से बातें कीजिए, दिन भर में आधे घंटा अपने आप के लिए निकालिए। यह मेडिटेशन है, यह भी एक मेडिटेशन है। असली मेडिटेशन यही है कि अपने आप से बातें करो। रेने डेकार्टेस ने जब मेडिटेशन को अप्लाई किया तो उसने डाउटिंग थ्योरी को अप्लाई किया, बैठ गया और हर चीज पे डाउट करना शुरू कर देता, अपने अंदर में ही एनालिसिस करते रहता, उसको उसने मेडिटेशन कहा था। तो
समय निकालिए और अपने आप से बात करके बोलिए कि भाई ये गलत है, मुझे ये सुनना है, ये नहीं सुनना है। मन की हर बात को नहीं सुनना है, इधर से आवाज़ें आ रही हैं, उधर से आवाज़ें आ रही हैं, नहीं सुनना है, नहीं ध्यान देना है। और मन पर अपना कंट्रोल करना है, मन को हैबिट में डालना, अपने माइंड को प्रोग्राम करना शुरू कीजिए। देखेंगे, डेली कीजिए, इस बात की चिंता मत कीजिए कि ये कब मानेगा। मानेगा क्यों नहीं, आप बोलना तो शुरू कीजिए, आप उसे इंस्ट्रक्शन तो दीजिए। तो जब आप उसे इंस्ट्रक्शन देंगे तो मन फिर धीरे धीरे उस इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा कि भाई ये चीज़ मुझे बताई गई है, ये चीज़, और उसके भावना में आएगा और फिर वो उस चीज़ को कर्म में भी लेकर आ जाएगा। तो सुबह उठना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी हैबिट को आप इस तरह से डाइवर्ट कर सकते हैं, डाइवर्जन दे सकते हैं अपने माइंड को। लेकिन आप सोचेंगे कि ज़बरदस्ती इसको हम कर दें, तो ज़बरदस्ती ये होने वाला नहीं, आपसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, पटक के मारेगा वहीं पर। अच्छा बेटा, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया है तेरा, सुबह सुबह उठना है, उठ। ऐसा मारेगा कि तुम 10 बजे तक सोए रहोगे, फिर जबरदस्ती करोगे इसके साथ। तो धीरे धीरे, इसीलिए भगवान कह रहे अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ठीक, तो मन को लगा के रखो प्रणव में। एक बार एक किसान था, उसको कहते हैं कि उसको कोई जिन चाहिए था जो काम करेगा। वो किसी तांत्रिक वांत्रिक ऐसे गया किसी मौलवी तांत्रिक के पास और कहा कि मुझे कोई जिन दे दो जो मेरा सारा काम कर दे। कहा कि ठीक है, ले जा। दे दिया जिन। कहा कि ध्यान रखना, दे तो दिया लेकिन इसे काम पे लगा के रखना। अगर तुमने इसको काम नहीं दिया तो ये तुझे मारने के लिए निकल पड़ेगा। इसका काम होगा कि ये तुझे मार देगा। तो कहा कि ठीक है। अब जिन को काम पे लगा दे। जिन को बोला कि जा भाई खेतों में बीज बो दे, खेतों में बीज बो देता, पानी दे दे, सिंचाई कर दे, सिंचाई कर देता, बोझा उठा दे, बोझा उठा देता, ये काम करके आ, वो काम कर देता, ऐसा काम करके आ, वैसा काम कर देता, सारे काम चुटकी बजाते कर देता। अब किसान ने सोचा कि सारे काम तो हो गए, इसे काम क्या बोलूं, अब कोई काम ही नहीं। तो जैसे ही कोई खाली हुआ, जिन इसकी गर्दन पकड़ ली कि अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब वो किसान भागा, किसी मौलवी तांत्रिक के पास, कहा कि भाई ये तो ले लो अपना जिन विन, ये तो मुझे ही मारने के लिए दौड़ रहा है, मुझे ही मारने पर के पीछे पड़ा हुआ है। कहा कि मैंने कहा था इसे काम में लगा के रखना। अच्छा ठीक है, कोई काम ना हो तो एक काम करो, अपने घर की आंगन में एक बांस गाड़ दो और जब कोई काम ना हो इसके बोलो कि ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, लगे रहो। मन को लगा के रखो प्रणव में, ध्यान में, शांत रहेगा। नहीं तो कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ करेगा। माइंड के साथ ऐसे ही, इसलिए कहा कि खाली मन शैतान का घर, कभी खाली मत छोड़ो उसको। नहीं तो बस इसको देखते रहो। जैसे मन चोर है, वॉचमैन जैसे देखता रहता है ना गेट पर, सोसाइटी में कहीं पर वॉचमैन होते हैं, बस उनका देखना ही काफी है, चोर नहीं घुसेगा। चोर को डर है कि भाई देख तो लेगा, देखना ही इसका काम है। तो अगर आप मन को देखते रहोगे ना तो मन भी स्थिर रहेगा। वॉच किया करो, दृष्टा भाव से ध्यान में बैठकर देखो, कभी बातें करो, कभी प्रोग्राम करो माइंड को। तो इस तरह से माइंड को फिर व्यस्त अभ्यस्त किया जा सकता है। और यही भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन पूरी तरह से वश में नहीं, असंयत आत्मना, जिसका मन संयम में नहीं, उसके लिए योग प्राप्त हो पाना, योग की प्राप्ति होना कठिन है। परंतु उपाय पूर्वक और निरंतर यत्न करने वालों के लिए वश में एक दिन मन आ जाता है। वश में किए हुए मन वाले साधक को श्रेष्ठ योग प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसे परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। जैसे दीपक के लौ के समान उसका चित्त हो जाता हो, वैसा हो जाएगा उसके साथ, अगर वो यत्न करता रहेगा और उसे सही गाइडलाइंस मिल जाए, सही तरीका पता चल जाए कि कैसे अंतर्मुखी होना है, कैसे यत्न करना है, तो और अच्छी बात है। अगर वो यत्न करता रहेगा तो निश्चय ही वो एक दिन अपने मन को पूरी तरह से पकड़ लेगा और उसके लिए योग करना आसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। तो मन की कमजोरी को समझिए और समझ कर चलिए तो निश्चय ही मन
आपके कंट्रोल में आएगा और योग भी होगा और कैवल्य भी होगा, अपवर्ग भी होगा। तो यह सब मन के रहस्य हैं और इसी उद्देश्य से यह ध्यान योग का कोर्स प्रत्येक महीने शुरू होता है 20 फरवरी से, 20 तारीख से। तो ये 20 फरवरी से ये ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा। आप इसे ज्वाइन करें और इसका पूरा पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। हर महीने 20 फरवरी से यह होता है। अभी फरवरी का, क्षमा करें, हर महीने 20 तारीख से होता है। अभी फरवरी का महीना चल रहा है तो फरवरी में 20 से होगा, लेकिन वैसे आगे भी मार्च में, अप्रैल में, जब भी हो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 20 तारीख के आसपास ही यह शुरू होता है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग सिखाया जाता है। इसके डिटेल्स आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे 9661802459। इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप सारा डिटेल ले लेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स होता है, इसका भी लाभ उठा सकते हैं। फिलॉसफी का जो कोर्स है वो अभी नहीं शुरू होगा, 2 मार्च से शुरू कर रहे हैं। इस बार फिलॉसफी का कोर्स 2 मार्च से शुरू होगा, ठीक। तो अभी उसकी ज्वाइनिंग के लिए हम नहीं आपको कहेंगे, बल्कि ध्यान योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे संपर्क करेंगे तो नंबर मैं दे रहा हूं, इस पर आप संपर्क कर जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं कि हमें इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, कैसे ध्यान योग के अभ्यास से जुड़ना है, टेक्निक से जुड़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को भी देख लेते हैं कौन क्या कहता है। प्रेम सागर यादव जी, बहुत अभिनंदन है। शंकर प्रसाद जी, राजू पाल जी, नवज्योति नाथ जी, गंभीर शाह जी, श्वेता कुमारी जी, सतीश कुमार, राम निवास मीना, जगत नारायण, अबनी प्रधान जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। संतोष कुमार जी, दीपक शर्मा जी, विनोद के सूद, अमन कक्कर, कमलेश खैरनर, रूपलाल विश्वकर्मा, सविता नायक, चितरंजन बरुआ जी, एके त्यागी, माधुरी कोल्हे, योगेंद्र पंडित, रतन सिंह, राजेंद्र चौहान, मानवेंद्र सिंह, पवन कुमार गुप्ता जी, राकेश मराठे जी, बहुत अभिनंदन है सभी का। कन्हई कुमार जी, अनिमेश महतो जी, काशीनाथ जी, अरविंद कुमार जी, किशोर वैद्य, कलेंद्र सेठ, बंधु डीएफ, अरविंद कुमार, पूनम वर्मा, शिखर शर्मा, अरविंद कुमार, सौम्या शर्मा। क्या आज्ञा चक्र जागृत होने से मन को नियंत्रित समझ लेना चाहिए? जी नहीं, ठीक। हाँ, आज्ञा चक्र जागृत होने से मन का नियंत्रण आसान जरूर हो जाएगा, फिर मन का आसान जरूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा आपने समझ लिया कि मन नियंत्रित हो गया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन मन का नियंत्रण सरल हो जाएगा। नथु सिंह जी, योगेश खैरनर, विष्णु चंद्र मौर्य जी, रमेश यादव जी, जब मेरा मन शांत होता है तो मुझे सिर में चींटी जैसे चलने का एहसास होता है। क्या करना चाहिए? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मन को एक दिशा मिल रही है, अगर चींटी जैसे चलने का एहसास हो रहा है तो, ठीक। और आप ये समझिए कि मन पूर्णतः शांत नहीं हुआ है, थोड़ी सी दिशा ही उसकी बदली है। आशा रानी जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, मन का पूरा शांत होने का भी एक अलग खेल है, इसीलिए चित्तवृत्ति निरोध को, अंततः कैवल्य को पूर्ण शांति मानी गई है, जहां पर कोई वृत्ति ही ना रह जाए। उसके बीच, उसके पहले अवस्थाएं हैं, कुछ ऊपर की कुछ नीचे की, लेकिन अवस्थाएं ही हैं। राकेश गुप्ता जी, घनश्याम सरोदे जी, दयानंद जी, श्याम सुंदर तिवारी जी, किशोर वैद्य जी। प्रमाथी मतलब चंचल, प्रमथन करने वाला, प्रमादी, प्रमाद में रहने वाला, ठीक है। हमेशा सुख भोगी, जहां इजी
इजी वे में चलने वाला, हमेशा आसान चीज़ों को करना कि भाई मन ये कर रहा है तो ऐसे कर लेते, मन ये कर रहा है तो वैसे कर लेते, बिल्कुल उसको कोई कंट्रोल नहीं मन का, ठीक है। तो प्रमाद ही मतलब जबरदस्ती, जिद्दीपना वाला, अपने जबरदस्ती आपको उसमें डाल देगा, चला देगा। हेमराज, ओमराज हेमराम जी, आर जी कुंवर जी, अनिल सोनी, अमित गर्ग, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, विश्व का एकमात्र देश भारत है जहां हम धरती को भी जननी से संबोधित करते हैं। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करेंगे। ठीक है जी, हम सनातन के सपनों को जरूर साकार करेंगे। सौम्या शर्मा जी, क्या समाधि में क्लिनिकली डेथ भी प्रूव हो जाती है? समाधि एक अलग विषय है, मृत्यु तो शरीर के लिए है। समाधि में क्लिनिकली डेथ भी प्रूव हो सकती है, लेकिन समाधि तो, अगर आप निर्बीज समाधि की हम बात करें, अगर हम निर्बीज समाधि की हम बात करें, तो जो निर्बीज समाधि है वह तो मृत्यु से भी परे की चीज है। तो हो सकता है क्लिनिकली डेथ भी प्रूव हो जाए। सम्मोहन का क्या अर्थ होता है? सम्मोहन होता क्या है? ये प्रश्न, सम्मोहन का क्या अर्थ होता है? सम्मोहन अब एक अलग विषय है। सम्मोहन, तंत्र मंत्र और बहुत सारी चीजें होती हैं। अनिल सोनी जी, राजेश भाई मकवाना जी, अवधेश कुमार जी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी, दोनों कैसे करें? यही तो अभ्यास का विषय है कि दोनों कैसे करें। अभ्यास करेगा तो दोनों संभव है। श्रद्धा और अभ्यास, इसलिए श्रद्धा युक्त होकर अभ्यास करना चाहिए। श्रद्धा नहीं होगी तो वो भी दिक्कत है। श्रद्धा भी मन की एक तैयारी है, एक एक्सेप्टेंस है। ठीक। सर जी, कारण शरीर में कौन से तत्व होते हैं? कारण शरीर में संस्कार होते हैं, बीज रूप में चित्त होता है उसमें। ठीक है, तो चित्त होगा तभी तो संस्कार होंगे। कर्म नहीं होगा उसमें, लेकिन चित्त तो होगा, संस्कार तो होगा, अहंकार भी होगा। तो ये तत्व होते हैं, अहंकार का होना, चित्त का होना। अब सांख्य दर्शन में बुद्धि, अहंकार, मन, ये सब तत्व ही तो हैं। सांख्य शास्त्र थोड़ा उठाइए, देखिए कौन कौन से तत्व बताए गए हैं। तो चित्त रूपी तत्व होता है, अहंकार रूपी तत्व भी होता है इसमें, और बुद्धि रूपी तत्व भी होगा कारण शरीर में, लेकिन कर्म नहीं होगा। ठीक, चलिए। तो तमोगुण हावी रहता है कई बार कारण शरीर पर, रजोगुण उसके ऊपर हावी नहीं होता, तमोगुण ज्यादा उसमें प्रधान रहता है। तो चलिए, इसी के साथ हम कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, इसकी व्याख्या अमित शर्मा जी अगर आप लेना चाहते हैं, विवेक चूड़ामणि, इसका प्लेलिस्ट है, आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, विवेक चूड़ामणि या तैत्तिरीय उपनिषद का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको आप सुनिए, ग्रहण कीजिए, उसमें इसकी चर्चा मिलती है। मन स्वयं से अच्छा बुरा नहीं जानता जी। विवेक से जो पता चलेगा, बुद्धि से जो पता चलेगा, उसी से मन अच्छा बुरा जानेगा। इसलिए मन है क्या? आपके विचार नहीं। जब आपने इंद्रियों से कोई अनुभव लिया, वह अनुभूति चित्त में जाती है और चित्त में पड़े हुए संस्कारों के साथ वो मिक्स होती है, प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद जो कंक्लूजन आता है वो मन है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कंक्लूड हुआ। तो जब बुद्धि में जाएगा, अब कौन से संस्कार आप पर हावी हैं? चित्त में जो संस्कार हावी होंगे, चित्त में जो संस्कार हावी होंगे, वो संस्कारों के अनुसार मन जो है कार्य करेगा।
ठीक, मन जो है कार्य करेगा। तो इस तरह से हमें इसको समझना है। सर जी, क्या पतंजलि योग सूत्र में मिलेगा क्या चीज? 24 तत्वों की चर्चा नहीं मिलेगी, सांख्य सूत्र में मिलेगा। सांख्य सूत्र में अगर ज्ञान की अभिलाषा है तो थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ता है, थोड़ा सा खर्च भी करना पड़ता है और अध्ययन भी करना पड़ता है। सांख्य में मिलेगा 24 तत्वों की चर्चा, जिसमें बुद्धि भी है, अहंकार भी है, मन भी है। तो ये तत्व जो हैं कारण शरीर में बने रहते हैं, लेकिन कर्म नहीं बनेगा। कर्म नहीं बनेगा तो कर्म फल भी नहीं बनेगा। दूसरा सूक्ष्म शरीर, विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कीजिए। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अभी जल्दी हम वीडियो आपको एक डालेंगे भी कारण शरीर पर, क्यों चिंता करते हैं? तो वीडियो जल्दी चैनल पर आएगी, कारण शरीर पर आप जुड़े रहें। लेकिन अभी जो आप ये विषय छेड़ रहे हैं, ये आज के विषय से अलग है, तो इस पर मैं शॉर्ट में ही उत्तर दे पाऊंगा, ज्यादा आपको लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता का एक विषय चल रहा है, एक सीक्वेंस में चल रहा है। इसलिए रिपीटेडली ये क्वेश्चन मत कीजिए, ये कह रहा हूं। कारण शरीर का तत्व पतंजलि योग सूत्र में मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक, आप रिपीटेडली इस प्रश्न को कर रहे हैं, आपको रास्ता दिया जा रहा है, आप उस रास्ते को अपनाने के बजाय दूसरे प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन उठाइए, पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है, फिलॉसफी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। फिलॉसफी के कोर्स में सांख्य शास्त्र की व्याख्या में तत्वों की व्याख्या की गई है कि सांख्य के जो 25 तत्व हैं उनकी व्याख्या कैसे होती है, वो बताई गई है। ये भी कर सकते हैं, नहीं तो पिछले जो प्लेलिस्ट हैं उनमें भी जाकर सांख्य दर्शन पर भी एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। फिर आपको योग सूत्र पर तो है ही, योग सूत्र में आपको एक्टिविटीज बताई जाएंगी कि चित्त कैसे काम कर रहा है, विचार कैसे चल रहे हैं, क्लेश कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लिंग शरीर, लिंग की चर्चा आएगी। लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर की चर्चा आएगी। विवेक चूड़ामणि आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें बताई गई हैं, तो उनको जरूर आप उसका अनुसरण कीजिए। ठीक है, तो यह विषय है। तो चलते हैं अभी, और अभी हम विराम देंगे अपने इस कार्यक्रम को, और कल फिर मिलेंगे लाइव चर्चा में 9 PM पर। श्रीमद् भगवद गीता की ही चर्चा आगे बढ़ रही है और बढ़ेगी। अभी अर्जुन के बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, और भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े रहस्यों को प्रकट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आप आगे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिले। सब्सक्राइब जरूर करें जिन लोगों ने नहीं किया है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ श्रेष्ठ चर्चा होती है, यहाँ जो बातें हो रही हैं उससे हमें जीवन की समस्याओं का समाधान हो रहा है, कुछ सुलझ रहा है, तो निश्चय ही शेयर भी कीजिए यथासंभव, क्योंकि YouTube का जो रिकमेंडेशन पॉलिसी है बहुत विचित्र है वो। ठीक, विवादी चीज़ों पर ही ज़्यादा रिकमेंडेशन होता है, और अच्छी चीज़ों पर या सनातन धर्म पर रिकमेंडेशन बहुत डाउन रखता है YouTube। तो आप जो है ज़रूर इसको, वीडियोस को शेयर किया करें, और शेयर कर कर निश्चय ही एक सकारात्मकता का प्रचार करेंगे आप, और सकारात्मकता का प्रचार करना ही तो पुण्य है। सकारात्मक वाइब्रेशन को फैलाना ही तो पुण्य है, और क्या है। तो जरूर पुण्य कमाइए। इसी के साथ मैं विचारों को विराम दूंगा। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।